पाकिस्तान की हालत इस वक्त क्या है, ये पूरी दुनिया जानती है। अर्थव्यवस्था गर्त में है, आतंकवाद घर में घुसकर शिकार कर रहा है और सीमा पर भारत की तरफ से उसे लगातार करारा जवाब मिल रहा है। लेकिन पाकिस्तान के सेना प्रमुख और खुद को फील्ड मार्शल कहने वाले असीम मुनीर एक अलग ही दुनिया में जी रहे हैं। हाल ही में असीम मुनीर ने एक ऐसा दावा किया है जिसे सुनकर रक्षा विशेषज्ञ भी हैरान हैं और सोशल मीडिया पर लोग इसे पाकिस्तान की हताशा का सबसे बड़ा सबूत मान रहे हैं। असीम मुनीर का कहना है कि इसी साल मई के महीने में जब भारत के साथ पाकिस्तान का सैन्य संघर्ष हुआ तो पाकिस्तान को किसी सेवा ने नहीं बल्कि साक्षात अल्लाह की मदद ने बचाया था। मुनीर का दावा है कि उन्होंने युद्ध के दौरान में उस ईश्वरीय शक्ति को महसूस किया। सवाल यह है कि क्या मुनीर अपनी सेना की नाकामी को छुपाने के लिए अब मजहब का सहारा ले रहे हैं, या फिर ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारतीय सेना ने पाकिस्तान का वो हाल किया था जिसकी चोट मुनीर आज तक नहीं भूल पाए। अब जरा फ्लैशबैक में चलिए और याद कीजिए मई 2025 का वो हफ्ता। पहलगाम में हुए आतंकी हमले में भारत के 26 बेगुनाह नागरिक मारे गए थे। भारत चुप बैठने वाला नहीं था। 7 मई को भारतीय सेना ने ऑपरेशन सिंदूर शुरू किया। यह ऑपरेशन पाकिस्तान और पीओके में बैठे उन आतंकियों के खिलाफ था जो सीमा पार से मौत का सामान भेज रहे थे। भारतीय वायुसेना और स्पेशल फोर्सेस ने सीमा पार जाकर आतंकी ठिकानों को निस्तेनाबूद कर दिया। 7 मई से 10 मई तक यानी पूरे 4 दिनों तक सरहद पर बारूद बरसता रहा। पाकिस्तान की सेना ने उकसाने की कोशिश की, लेकिन भारतीय सेना ने उसे ऐसा माकूल जवाब दिया कि पाकिस्तान को अपने घुटनों पर आना पड़ा। 10 मई को जब संघर्ष रुका तो पूरी दुनिया ने देखा कि भारत ने कैसे अपनी ताकत का लोहा मनवाया है। अब उसी हार को असीम मुनीर अल्लाह की मदद बता रहे हैं। हकीकत यह है कि उस वक्त पाकिस्तानी सेना के पास भारतीय हमले का कोई जवाब नहीं था और अब मुनीर मजहबी रंग देकर जनता को गुमराह कर रहे हैं। इस्लामाबाद में राष्ट्रीय उलेमा सम्मेलन के दौरान मुनीर सिर्फ भारत की बात नहीं कर रहे थे, उन्होंने पड़ोसी देश अफगानिस्तान और वहां बैठे तालिबान को भी कड़ी चेतावनी दी। मुनीर ने कहा कि तालिबान को अब चुनना होगा, या तो वो पाकिस्तान का साथ दे या फिर तहरीके तालिबान पाकिस्तान यानी टीटीपी का। मुनीर का आरोप है कि पाकिस्तान में घुसपैठ करने वाले ज्यादातर आतंकी अफगान नागरिक हैं। ये वही पाकिस्तान है जो बरसों तक तालिबान को अपना एसेट बताता था और आज वही तालिबान पाकिस्तान के लिए सबसे बड़ा सरदर्द बन चुका है। मुनीर ने कुरान की आयतें पढ़ते हुए पाकिस्तान की तुलना 1400 साल पहले के अरब साम्राज्य से कर डाली। उन्होंने यहां तक कह दिया कि दुनिया के 57वें मुस्लिम देशों में पाकिस्तान ही वो मुल्क है जिसे हरमैन शरीफैन यानी मक्का और मदीना का रक्षक होने का गौरव मिला है। लेकिन सवाल वही है, क्या ऐसे बड़े दावों से पाकिस्तान की बदहाली और सुरक्षा मोर्चों पर उसकी नाकामियां छुपाई जाएंगी? असीम मुनीर का यह बयान बताता है कि पाकिस्तान की सेना अब पूरी तरह से डेस्परेट यानी हताश हो चुकी है। जब हथियार काम नहीं आते, जब रणनीति फेल हो जाती है और जब देश के भीतर ही सेना के खिलाफ आवाजें उठने लगती हैं तो पाकिस्तान की फौज हमेशा मजहब का कार्ड खेलती है। मुनीर ने ऑपरेशन सिंदूर की चोट को आसमानी मदद बताकर अपनी जनता को यह यकीन दिलाने की कोशिश की है कि वो अभी भी ताकतवर है। लेकिन दुनिया जानती है कि हकीकत क्या है। भारत ने मई के संघर्ष में यह साफ कर दिया था कि अगर भारत के नागरिकों पर आंच आएगी तो सीमाएं उसे रोक नहीं पाएंगी। मुनीर भले ही इसे ईश्वरीय चमत्कार कहें, लेकिन यह भारतीय सेना का शौर्य था जिसने मुनीर को यह बयान देने पर मजबूर कर दिया। पाकिस्तान इस वक्त एक ऐसे दोराहे पर खड़ा है जहां एक तरफ भारत की शक्ति है और दूसरी तरफ उसके अपने ही पाले हुए आतंकी मौजूद हैं। ऐसे में मुनीर के ये आसमानी दावे पाकिस्तान को किस गड्ढे में लेके जाएंगे, ये आने वाला वक्त ही बताएगा।